एक समय की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहाँ सूरज भी मुश्किल से झांक पाता था, एक खूब झील हुआ करती थी। वो झील इतनी पवित्र और प्राचीन थी कि उसकी बूंदें चमकती थी, मानो उनमें हजारों सितारों का प्रकाश कैद हो। वो जादुई जल के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसकी बूंदें चमत्कार करने की शक्ति रखती थी। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। रानी अपनी माँ को खोने के बाद अपने पिताजी की मदद करती थी। वो गांव कि बीमारों को देखभाल करती और दुखिया को ढाढ़स बांधती थी। परंतु गांव पर एक अभिशाप छा गया। सूरज नहीं निकलता था, फसलें सूख रही थी और लोग कमजोर पड़ रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने राजा को बताया कि जादुई जल ही अभिशाप को तोड़ सकता है। रानी अपने गांव को बचाने की ठानी। उसने बुजुर्गों से झील के बारे में जाना, उसके खतरों और रास्तों में आने वाली मुश्किलों के बारे में भी जाना। लेकिन रानी हिम्मत नहीं हारी। वो भोर होने से पहले निकल पड़ी, अंधेरे जंगलों से गुजरी, खतरनाक जानवरों का सामना किया और बर्फीली पहाड़ों को पार किया। आखिरकार वो गुप्त झील तक पहुंची, लेकिन उसे जादुई जल प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। झील की रक्षा करने वाली परी प्रकट हुई और रानी को चुनौती दी। एक एक करके उसने रानी की दया, साहस और बुद्धि की परीक्षा ली। रानी ने भूखे पक्षी को अपनी आखिरी रोटी दे दी, जख्मी जानवर की मदद की और चालाकी से एक पहेली को सुलझाए। परी रानी की शुद्ध हृदय से प्रभावित हुई और उसे जादुई जल का एक कलश भेंट किया। रानी खुशी से गांव लौटी और अभिशाप को तोड़ दिया। सूरज चमका, फसलें हरी भरी हो गई और लोग स्वस्थ हो गए। रानी गांव की नायिका बन गई। उसकी दया और साहस की कहानी पूरे देश में फैल गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के लालच में आ गए और जादुई जल वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। वो झील तक पहुंचे और परी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन परी उनकी लालच देखकर नाराज हो गई और गुप्त झील को हमेशा के लिए छुपा दिया। जादुई जल की कहानी एक लोक कथा बन गई, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा जादू हमारे अंदर ही होता है, दया, साहस और बुद्धि के रूप में। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो रानी की कहानी याद रखें। शायद आपके पास भी अपने अंदर कोई जादुई शक्ति छिपी हुई मिले, जिसे सिर्फ खोजने की जरूरत है।